और अयोध्या में श्री राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा 5 जून तक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। शिखर पर लगाया गया है स्वर्ण कलश। 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा से शुरुआत होगी। रोशनी से पूरा राम मंदिर सजा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ रोशनी रोशनी नजर आएगी। पूरा राम मंदिर प्रांगण रोशनी से सराबोर है। स्वर्ण कलश की स्थापना और इस तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। शिखर पर स्वर्ण कलश लगाया गया जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। उन तस्वीरों को भी आपने देखा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जून तक जो विशेष आयोजन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। शिखर पर जो स्वर्ण कलश है उसको भी आप लगातार देख रहे हैं। 5 जून को सीएम योगी शामिल होंगे। गंगा दशहरा के मौके पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा को काफी शुभ माना जाता है। 7 मंदिरों की भी इस मौके पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी और अयोध्या काशी के 101 जो आचार्य हैं वो प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराएंगे। 5 जून को श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अभी तक आपको सिर्फ राम लला देखने को मिलते थे, लेकिन अब राम जी के साथ साथ उनका पूरा राम दरबार भी आपको नजर आएगा। 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा भी इस मौके पर होगी। 101 आचार्य अयोध्या और काशी के प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। गंगा दशहरा के शुभ मौके पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 7 मंदिरों की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो देखिए पूरे राम भक्तों का जो सपना था वो साकार हुआ और अब लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे कार्य बढ़ रहा है। राम मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस बार राजा राम अपने पूरे परिवार के साथ में विराजने वाले हैं। तो राम मंदिर में ये द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुरू हो चुका है। जो आपको हमने कल से तस्वीर दिखाई थी। 5 जून को पूरा जो राम दरबार है वो आपको नजर आएगा। जीवन में रामलला का प्रतिष्ठा हो और भव्य मंदिर बने, इसके उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने के लिए गोपालगंज जिला से आए हैं और बहुत अच्छा लगा। बहुत अद्भुत नज़ारा लगा। हम तो आके यहाँ भूल गए। यहाँ की ये जो घटा है, यहाँ की जो सिस्टमें बनी है बहुत ही भव्य तरीका से भव्यता को दर्शा रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं दूसरे जगह हैं, वो अयोध्या है। तो आज ये हमारी शायद पीढ़ियां इसको देखने के लिए तरस रही होंगी आप, और हमारे तो भाग्य खुल गए कि जो हम यहाँ पधारे। बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग चाह रहे थे वैसा मतलब दर्शन हो गया। कितने दिनों से लालसा थी आप लोग का? हम लोग तो मतलब यहाँ आते रहते हैं बराबर। 30 दिसंबर में आए थे, फिर भी आए हैं। नहीं, बड़े दिन से सोच रहे थे कि यहाँ आए, लेकिन छुट्टी मिली तो अब राम जी का दर्शन करने आए। राम जी का दर्शन हुआ। बड़ी नजदीक से श्रृंगार आरती में दर्शन हो गया। इतना हमने सोचा भी नहीं था कि इतना पास जाके हम कर लेंगे। और जाके बड़ी इत्मीनान से आधा घंटा पौन घंटा उनके पास रख के हमने देखा। स्वर्ण कलश की भव्यता आपने देखी कि किस तरह से स्वर्ण कलश स्थापित हो चुका है। अब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि कई पीढ़ियां इंतजार में चल बसी और हम वो पीढ़ी हैं जिसने राम जी के दर्शन किए हैं। खुद को भाग्यशाली बताते हुए जो श्रद्धालु हैं उनका वो जो भक्ति भाव है वो आप देख रहे हैं। आइए रतीश का रुक लेते। रतीश हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए, हमारे यूपी एडिटर। रतीश, भव्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं 5 तारीख के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। भव्य मंदिर राम मंदिर निर्माण चल रहा है। इस बीच 3 दिन का अनुष्ठान है। 3 जून से शुरू हुआ, कल से शुरू हुआ, आज चल रहा है और कल भी चलेगा। और कल तक राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और इसके साथ ही 8 जो देवता हैं उनकी मूर्तियां भी परकोटे में विराजमान होंगी। लेकिन इससे पहले जो मंदिर है, जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म में एक प्राण प्रतिष्ठा की एक प्रक्रिया होती है। उसके लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं और वही अनुष्ठान चल रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको भव्य राम मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन हमेशा की तरह चल रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे आप किनारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर में नवग्रह स्थापना के बाद औषधिवास और सैयादिवास अनुष्ठान होगा। चारों वेदों के विद्वान शांति, पोषण और मुख्य हवन के लिए वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे और मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की मूर्ति कल स्थापित होगी। अभिजीत मुहूर्त इसके लिए निकाला गया है 11:25 से और 11:40 के बीच, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर होंगे। उनका जन्मदिन है 5 जून को, गंगा दशहरा है, गंगा जी का जन्मदिन है
और गंगा दशहरे का बहुत पावन दिन ये चुना गया है। इस अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार प्रथम तल पर विराजमान होंगे। राम दरबार की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान सूर्य, भगवान गणेश, हनुमान जी, भोलेनाथ, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की जो मूर्तियां हैं इसके साथ ही स्थापित की जाएंगी और इन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को यानी कल होनी है। इसके साथ ही सप्त मंडपों में 7 मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या और शबरी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। भगवान श्री राम के जन्म में और जीवन काल में ये सभी नाम जो मैंने लिए हैं ये बहुत ही एक एक फेज में, चरणों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं और इसलिए इनकी भी स्थापना, इनकी मूर्तियों की भी स्थापना की जा रही है। और साथ ही आज की अगर बात की जाए तो आज भी खास दिन है, अनुष्ठान हो रहा है, शय्यादिवास है, अन्न में भगवान को विराजित किया जाता है। माता सरयू के जल से उनका जलाभिषेक भी किया जाएगा। जो तमाम अनुष्ठान हैं वो चल रहे हैं। कल से शुरू हुआ अनुष्ठान आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा और कल अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार और इसके साथ ही राम दरबार के साथ ही तमाम मूर्तियों को भी प्रतिष्ठापित किया जाएगा। जी, और ये कहा जा सकता है कि इन मूर्तियों के स्थापित किए जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी रामायण की अनुभूति राम मंदिर में होगी। इस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, सुसज्जित किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि राम काल, जो रामायण काल रहा है उसकी अनुभूति तो अयोध्या में आप जब पांव रखते हैं तभी आपको होने लगती है। ये अयोध्या किस तरह से बन रही है, निर्मित हो रही है और इसको किस तरह से अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात कही गई सरकार के द्वारा, वो एक मूर्त रूप लेती जा रही है। रामलला विराजमान है, लेकिन राम दरबार में भगवान राम होंगे, माता सीता होंगी, हनुमान जी उनके अनन्य भक्त होंगे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने भाइयों के साथ वो विराजेंगे और इसके साथ ही माता अन्नपूर्णा, भगवती माता और तमाम अन्य देवता जो शिव जी हैं, गणपति जी हैं, ये भी विराजमान होंगे। साथ ही अयोध्या में तमाम साधु संत हैं, वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। एक संत महंत हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वदास जी, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, हमारे को क्या बताना चाहेंगे? विशेष अनुष्ठान चल रहा है। सबसे पहले भारत के 24 के सभी टीम को, सभी दर्शकों को जय सिया राम। राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। दुनिया तो राम के बिना चल नहीं सकती, मगर राम जी भी हनुमान जी के बिना एक पग भी नहीं चल सकते। इसीलिए राम दरबार में मेरे हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे, मेरे भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, क्योंकि जा कर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सो जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। इसीलिए ये राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हम सभी साधु संतों को और देशवासियों को बहुत इंतजार था, क्योंकि हर घर में सबके परिवार होते हैं, तो मेरे राम के भी परिवार हैं। तो बाल रूप में तो माता लोगों के अंदर भाव था कि बाल रूप में आए, तो बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गया। अब सबकी इच्छा थी कि राम परिवार सहित आए। जैसे आदि शक्ति माँ भगवती जी के विषय में कहा गया है कि भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। जनहित के लिए आदि शक्ति माँ भगवती का अवतार होता है और इसी रामलला सरकार के वहाँ राम मंदिर में माता भगवती जानकी जी और राजा राम बनने वाले श्री वशिष्ठ जी ने जैसे त्रेता युग में भगवान राम को राजा बनाए थे, उसी तरह अब अयोध्या में भगवान राम कल 5 तारीख को राजा बनेंगे। और भी राम भक्त हैं, राजा के रूप में राम होंगे और परिवार के साथ होंगे। देखिए क्या बिल्कुल भक्त हैं। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आई है। अनुष्ठान हो रहा है राजा राम के दरबार में, राम दरबार की प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहेंगे? अच्छा है, अच्छी बात है। आप लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। अच्छा, अयोध्या आए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजाम यहाँ पर किस तरह से? ठीक है, देखिएगा अच्छे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? हम राजस्थान से। किस तरह से अयोध्या देख रहे हैं? अनुष्ठान चल रहा है, विशेष मौके पे आप लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है यहाँ आकर। बहुत आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा है? राम लल्ला, और क्या। अब तो राम दरबार भी प्रतिष्ठा होने जा रही है कल। जी 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 सर,
हम 2-3 दिन से यही रुके हुए हैं, ये हमारा तीसरा दर्शन है आज। जी जी जी, बहुत मन भर रहा है। मन तो भर ही नहीं रहा है। राम का कितना भी दर्शन लिया ना, मन नहीं भरता। हम 10 दिन कोशिश करते हैं रोज यहाँ आए दर्शन करे। 3 दिन से हैं रामलला के दर्शन नित्य प्रति कर रहे हैं, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। और रामलला के दर्शन के साथ साथ अगर राम दरबार भी सज रहा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, भगवान के राम के साथ उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी के भी दर्शन प्रथम तल पर भी करने को मिल जाए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिल जाए, तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। सच में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो उसके उत्साह को समझा जा सकता है। विशेष अनुष्ठान के बीच श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचना जारी है और लगातार आ रहे हैं, उनके उत्साह को देखा जा सकता है। ये श्रद्धालु राजस्थान आप से तस्वीरें हैं, दिल्ली दिखाएं से जरा, हैं, ताकि देश भर के कोने-कोने जो से राम भक्त पहुंच पा रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, साथ ही भारत 24 के जो बाकी दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी भाग्यशाली हो पाए अयोध्या को वहीं टीवी पर अनुभूति कर। हाँ बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाते रहें और अन्य लोगों से भी हम बातचीत करते रहें कि कहाँ से, भाई साहब कहाँ से आए हैं? डीसा गुजरात से आया हूँ मैं। गुजरात से आए हैं? अच्छा, गुजरात से अयोध्या में क्या अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लगा मेरे को, ऐसा नजारा लग रहा है मैं स्वर्ग में पधार रहा हूँ। आप बताइए कहाँ से आए? बहुत अच्छा अयोध्या, अयोध्या बहुत अच्छा है, स्वर्ग यहाँ जो बहुत अच्छा है, अच्छी जाइए, बहुत स्वागत कर रहे हैं सब लोग और बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं लगेज के साथ है। अयोध्या में यहाँ पर किस तरह से इंतजाम आपको दिखते हैं और क्या दर्शन हो गया? दर्शन तो अभी करने हैं लेकिन इंतजाम एकदम परफेक्ट है, कोई मतलब त्रुटि नहीं है इसमें, कोई बता नहीं सकता। हम तो बम्बई वाले हैं, आप जानते हैं बम्बई में किस तरह के लोग हैं, तो अभी तक तो कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। टीवी में देखते आए वैसा ही दिख रहा है या कुछ अलग है? नहीं सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। कोई कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से आए हैं। क्या कहेंगी, अयोध्या आई हैं, जो टीवी पे देखते आए हैं, जो आप लोग सुनते आए हैं, वैसा ही है, कुछ अलग दिख रहा है? बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिख रहा है। आपके चेहरे के भाव लग रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हम दर्शन कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। दर्शन अच्छे से आराम से हुआ? बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत साफ सुथरा है मंदिर का, मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया हुआ है और मूर्ति बहुत ही सुंदर है, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे देख के। बेटा क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा है राम मंदिर। राम मंदिर अच्छा है? हाँ पहली बार आए हो? हाँ, अब क्या बताओगे जाके घर लौट के लोगों को? कि सब देखने चलो। आप क्या कहेंगी मैम? बहुत अच्छा है, साफ सफाई सब बहुत अच्छा है और इंतजाम भी अच्छा है और जय श्री राम। जय श्री राम। इसके बाद क्या बोला जाए, जो महिलाएं हैं दूर दूर से आई हैं, परिवार के साथ लोग आते हैं, जब श्रद्धा के जरिए श्रद्धा आस्था यहाँ पर आती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा लगातार आपको तस्वीरें दिखाएं कि लोग कैसे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और जो विशेष अनुष्ठान चल रहा है उसके बारे में अगर श्रद्धालुओं को नहीं भी पता है तब भी वो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। जब रामलला का दर्शन तो वो कर ही रहे हैं, राम दरबार के भी दर्शन उनको करने से कल से शुरुआत हो जाएगी, कल से मिलेंगे। अभिजीत पूर्त में 11:25 से 11:40 के बीच का मुहूर्त निकाला गया है। जो बुजुर्ग हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं। और ये देखिए बड़े दूर दूर से लोग आए। कहाँ से आए दादा आप लोग? बीजापुर से, कर्नाटका से आए। क्या कहेंगे अयोध्या में क्या इंतजाम है? किस तरह से इंतजाम है? देखने को अच्छा है, देखने के लिए आए हम। हाँ, भगवान श्री राम कृष्ण का देखने को आए, दर्शन करने के लिए आए हैं बस, और क्या चाहिए। भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए हम बहुत दूर लोग आए। आप लोग बसौरा, कोई असुविधा इस तरीके की आप? बसौरा, छपरे, विजयपुर, इधर धर्मशाला में। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जय श्री राम के नारे के साथ ये लोग कर्नाटक के बीजापुर से देखिए ये लोग आए हैं और ऐसे ही ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं। पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हाँ, बीजापुर से आया है 20 लोग, हाँ, अयोध्या राम दर्शन करने के लिए। हाँ, जय श्री राम। देखिए मन के भाव है। देखिए व्हील चेयर पर भी दर्शक जा रहे हैं। देखिए कर्नाटक बीजापुर के ग्रुप है, 20 लोगों का यहाँ पर आया है और बड़ी संख्या में लोग देश भर से यहाँ पर आते हैं। और क्यों आते हैं? मैंने भगवान श्री राम के दर्शन किए थे रामलला के चीज जो बहुत अच्छी देखी है कि जो बुजुर्ग हैं या जो नहीं चल फिर पा रहे हैं उनके लिए बाकायदा वॉलंटियर्स रहते हैं
जो उनको व्हील चेयर पर अंदर लेकर जाते हैं, उनको दर्शन कराकर बाहर लेकर आते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि चल फिर नहीं पाएंगे या किस तरीके से दर्शन कर पाएंगे, ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था उन राम भक्तों के लिए खास तौर पर वहां की गई है। ये तस्वीर आपके सवाल का जवाब है। देखिए व्हील चेयर में जा रही हैं माता जी, दिक्कत परेशानी चलने में होती है ना? हाँ। दर्शन अब इससे हो रहा, सुविधा है आपको? हाँ। हाँ। आपको पता था कि जा रहे हैं, आपको पता था व्हील चेयर मिल जाएगी, आराम से दर्शन हो जाएगा? हाँ। चेहरे के भाव है आपकी माता जी है। कहा होगा कि कैसे चलेंगे, दर्शन कैसे करेंगे? हाँ, बहुत परेशान थी कि कैसे हम दर्शन करेंगे। हम कहे चलिए वहाँ सारी सुविधा है। कहाँ से आई हैं आप? हम महाराजगंज जिला से आए हैं। महाराजगंज से आई है। देखिए ये देख लीजिए भाव है चेहरे के। देखिए व्हील चेयर में है माता जी। कहाँ से आई है? कहाँ से आए माता जी बताओ? बिहार से आए हैं। बिहार से? हाँ। पता था व्हील चेयर मिल जाएगी, आराम से दर्शन होंगे? राम जी, हाँ, विश्वास था जो राम जी का दर्शन होंगे। बहुत सुलभ से हो गया राम जी का दर्शन हो गया है? हाँ, राम जी थे वहीं से बोलते थे जब आप दर्शन करने आ रहे हैं आप दर्शन दीजिएगा। ऐसे ही राम जी ने दर्शन दे दिए। हाँ, तो बोले आ जाओ दर्शन हो जाएगा। सरजुग तीर अयोध्या नगरी राम लखन अवतारा श्रीमन नारायण 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 नारायण। देखिए माता जी दर्शन करा दिए। हाँ, बहुत अच्छा से कमा लिया आपने। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा से दर्शन हो गया हम लोग को। बहुत बढ़िया। देखिए दर्शन सब अपने बूढ़े बुजुर्गों को, परिवार की माताओं को, सास को लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा कि लोगों को पता होता है कि भाई सुविधा है यहाँ पर, व्हील चेयर की सुविधा है, पैरों से चलने में अक्षम हो जाते हैं, तो ऐसे में ये सुविधा यहाँ पर मिल रही है। विशेष अनुष्ठान के बीच भारी संख्या में पर्यटक अयोध्या में पहुंच रहे हैं और विशेष अनुष्ठान के साक्षी भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पूरी जानकारी देने के लिए।